नई दिल्ली में बीते बुधवार को जब दौसा से भाजपा सांसद हरीश मीणा ने कांग्रेस का हाथ थामा तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि 24 अकबर रोड से सियासी घटना की बड़ी खबर सामने निकलेगी। लेकिन खबर बाहर निकली, वो भी इतनी बड़ी कि जिसने राजस्थान कांग्रेस में पिछले कई महीने से जारी कौन बनेगा मुख्यमंत्री के खेल में शहमात के सिरे उजागर कर दिए हैं। इस बड़ी खबर के सूत्रधार बने कांग्रेस के संगठन महासचिव और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में हरीश मीणा की पार्टी में अगवानी करते हुए अचानक ये ऐलान कर दिया कि सबको चौंका दिया कि वे विधानसभा का चुनाव अपनी परंपरागत सीट सरदारपुर से लड़ेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट भी प्रत्याशी की हैसियत से चुनाव मैदान में उतरेंगे। गहलोत ने कहा कि जो अफवाहें चल रही थी कि कांग्रेस में फूट है, वो भाजपा का षड्यंत्र है। उसका पिछले 2 महीनों में पर्दाफाश हुआ है। वो बातें खत्म हो गई। हम सब एक साथ मैदान में उतरे हैं। चुनाव सचिन पायलट भी लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा, सब चुनाव लड़ेंगे। उनकी इस घोषणा को सुनकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और राजस्थान के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे तो सकपका ही गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए पत्रकार भी बहुत चक्के रह गए। सबने गहलोत से सवाल किया, सचिन पायलट कहां से चुनाव लड़ेंगे? गहलोत ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और माइक सचिन पायलट को थमा दिया। पायलट ने ये तो नहीं बताया कि वे कहां से चुनाव में उतरेंगे, लेकिन गहलोत की घोषणा पर मोहर जरूर लगा दी। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी जी के निर्देश और अशोक गहलोत जी के निवेदन पर मैं भी विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा। गहलोत जी भी चुनाव लड़ेंगे। आमतौर पर किसी नेता के लिए चुनाव में उम्मीदवार तय होना सियासी सफर का सुखद पड़ाव होता है, लेकिन सचिन पायलट के लिए यह कोड़ में खाज की तरह था। असल में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे पायलट ने ना तो खुद विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते और ना ही गहलोत को चुनावी मैदान में उम्मीदवार की हैसियत से उतरते हुए देखना चाहते हैं। पायलट की यह चाहत उस रणनीति का हिस्सा थी जिसका चक्रव्यूह उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए रचा था। चर्चा के मुताबिक इसके पीछे उनकी पहली चाल ये कि सियासी मैसेज देने की थी। आलाकमान राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत की सीधी भूमिका नहीं चाहते। वही बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी उनका उपयोग संगठन के कामकाज में ही जारी रखना चाहते हैं। यदि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में यह संदेश चला जाता है तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के रेस से बाहर हो गए हैं और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने को हरी झंडी मिल गई। पायलट के खुद को और गहलोत को विधानसभा में उम्मीदवार ना बनने देने की दूसरी वजह नेताओं की बात होने वाले विधायक दल की बैठक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री वही बनता है जिसे आलाकमान आशीर्वाद देता है। आमतौर पर आईसीसी के पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होती है और इसमें मुख्यमंत्री तय करना अधिकार आलाकमान को देने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। लेकिन 2008 के विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। बता दें 2008 के विधानसभा चुनाव के दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित होने के बजाय सीक्रेट वोटिंग की गई थी। इसमें कांग्रेस के 96 विधायकों में से 99 ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के लिए अपनी पसंद बताया था। डॉक्टर सीपी जोशी और शीशाराम ओला ने अपनी दावेदारी जरूर पेश की, लेकिन उन्हें विधायकों का समर्थन नहीं मिला। सचिन पायलट नहीं चाहते हैं कि साल 2008 की प्रक्रिया को इस बार दोहराया जाए। उन्हें यह आशंका थी यदि अशोक गहलोत विधायक दल की बैठक में आएंगे तो पर्यवेक्षकों को सीक्रेट वोटिंग करवाने की निश्चित रूप से कहेंगे। इसी स्थिति में गहलोत विधायकों की पसंद में अव्वल आ सकते हैं। इससे बचने के लिए विधायक दल की बैठक में गहलोत का प्रवेश निषेध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसी वजह से सचिन पायलट ने आलाकमान के सामने खुद अशोक गहलोत और डॉक्टर सीपी जोशी के चुनाव न लड़ने की मांग रखी थी। हालांकि इसके पीछे इन्होंने तर्क ये दिया था कि बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से वे अपनी सीट पर केंद्रित हो जाएंगे, बाकी सीटों पर प्रचार के लिए पूरा समय नहीं दे पाएंगे। इससे पार्टी का प्रदर्शन प्रभावित होगा। पायलट को उम्मीद थी कि राहुल गांधी उनकी बात मानेंगे। उनको उम्मीद थी कि उस समय बल मिला जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाया था। लेकिन राहुल गांधी के सामने अब यह मुद्दा आया है कि अशोक गहलोत ने साफ लहजे में कह दिया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सचिन पायलट ने राहुल गांधी के जरिए अशोक गहलोत पर खूब दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। ऐसी स्थिति में पायलट के लिए चुनावी रण में उतरना अनिवार्य है। यदि वे चुनाव नहीं लड़ते हैं तो सीधा संदेश ये जाता है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के रेस से बाहर हो चुके हैं। यानी पायलट ने जो चक्रव्यूह अशोक गहलोत के लिए घेराबंदी के लिए बनाया है वो खुद ही उनमें उलझ गए हैं। ये तय होने के बाद से ही राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे तो पायलट के सामने सीट का संकट पैदा होगा। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि साल 2008 के विधानसभा चुनाव में जैसा डॉक्टर सीपी जोशी के साथ हुआ वैसा इस बार कहीं उनके साथ न हो जाए। गौरतलब है कि साल 2008 में डॉक्टर सीपी जोशी प्रदेश में कांग्रेस के मुखिया थे और उन्हें मुख्यमंत्री पद का तगड़ा दावेदार माना जा रहा था। डॉक्टर जोशी का मुख्यमंत्री बनने का सपना उस समय चकनाचूर हो गया जब वे महज एक वोट से नाथ द्वारा से
विधानसभा चुनाव हार गए। पायलट को यह आशंका थी कि वे भी जोशी की तरह धाराशाही हो जाएंगे, लेकिन इससे बचने के लिए ऐसी सीट तलाशना जरूरी हो गया जो भीतरगात और हार की दूर दूर तक कोई गुंजाइश न रहे। पायलट की उपयुक्त सीट की तलाश इतनी लंबी हो गई कि भाजपा ने उम्मीदवारों को 2 सूचियां जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने वालों की पहली खेप को भी सामने लाया गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में इस बात पर मुहर भी लगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों चुनाव लड़ेंगे। वहीं भाजपा ने टोंक सीट पर मौजूदा विधायक अजीत मोहत को भी चुनाव लड़वाया है, जिन्हें पायलट के मुकाबले मजबूत प्रत्याशी नहीं माना जा रहा। सूत्रों के मुताबिक टोंक में पायलट को टक्कर देने के लिए भाजपा किसी दमदार चेहरे पर दांव खेला जा रही है और वो चेहरा है वसुंधरा राजे। ये तो 11 दिसंबर को ही पता चलेगा कि टोंक से पायलट का प्लेन उड़ान भरता है या फिर नहीं, लेकिन उन्हें ना चाहते हुए भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए रनवे पर उतरना जरूर पड़ेगा। उनके लिए टोंक से जीत दर्ज कराने से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अब किसकी राह वो चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रो नेशन न्यूज।